क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत छांदोग्योपनिषद प्रथम अध्याय के षष्ठम और सप्तम खंड का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। षष्ठम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह पृथ्वी ही ऋक है और अग्नि साम है। वह अग्नि रूप साम पृथ्वी रूप ऋक में प्रतिष्ठित है। अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का गायन किया जाता है। पृथ्वी को सा और अग्नि को अम मानकर दोनों को मिलाने से साम बनता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, साम अर्थात उद्गीत को प्राण का संचरण कहा गया है। पृथ्वी तत्व अर्थात काष्ठ आदि का जब प्राण संचरित करते हैं तो अग्नि का स्वरूप बनता है। इसी प्रकार आगे अंतरिक्ष का प्राण संचरण वायु तथा आकाश द्वारा प्राण संचरण से आदित्य का स्वरूप बनना मान्य है। उपनिषद के ऋषि दूसरे मंत्र में लिखते हैं, अंतरिक्ष ही ऋक है और वायु साम है। वह वायु रूप साम अंतरिक्ष रूप ऋक में प्रतिष्ठित है। अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का गायन किया जाता है। अंतरिक्ष को सा और वायु को अम मानकर दोनों को मिलाने से साम बनता है। उपनिषद के ऋषि तीसरे मंत्र में लिखते हैं, आकाश ही ऋक है और आदित्य साम है। वह आदित्य रूप साम द्यौ रूप ऋक में प्रतिष्ठित है। अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। आकाश को सा और आदित्य को अम मानकर दोनों को मिलाने से साम बनता है। उपनिषद के ऋषि चौथे मंत्र में लिखते हैं, नक्षत्र ही ऋक है और चंद्रमा साम है। वह चंद्रमा रूप साम नक्षत्र रूप ऋक में प्रतिष्ठित है। अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। नक्षत्र को सा और चंद्रमा को अम मानकर दोनों को मिलाने से साम बनता है। उपनिषद के ऋषि पांचवें मंत्र में लिखते हैं, यह जो आदित्य का श्वेत प्रकाश है वही ऋक है और जो नील वर्ण मिश्रित कृष्ण प्रकाश है वह साम है। वह नील वर्ण रूप साम इस श्वेत ज्योति रूप ऋक में अधिष्ठित है। अतः ऋचा में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह आदित्य का श्वेत प्रकाश सा है, नील वर्ण मिश्रित कृष्ण प्रकाश अम है। इन दोनों को मिलाने से साम बनता है। इस आदित्य के मध्य में एक स्वर्णिम पुरुष दिखाई देते हैं, जो स्वर्ण सदृश दाढ़ी मूछ वाले तथा स्वर्णिम केशों वाले हैं, जो नख से लेकर शिखा पर्यंत संपूर्ण रूप से स्वर्णमय हैं। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस स्वर्णिम पुरुष के दोनों नेत्र बंदर के बैठने के स्थान के सदृश अथवा कमल पुष्प के सदृश अरुणिम है। उनका नाम उत्त है, क्योंकि वह पापों से ऊपर उठे हैं। जो इस प्रकार जानते हैं वह निश्चय ही पापों से ऊपर उठ जाते हैं। षष्ठम खंड के अंतिम व आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ऋग्वेद और सामवेद उसी पुरुष का वर्णन करते हैं, इसलिए वह परमात्मा उद्गीत है और उस उत का गान करने वाला उद्गाता कहलाता है। वह परम पुरुष उत आदित्य से ऊंचे लोकों और देवों का भी नियामक है और देवों की कामनाओं का पूरक है। यह उद्गीत ही आदि दैविक उपासना का स्वरूप है।
प्रथम खंड के सप्तम खंड का अब हम सभी स्वाध्याय करेंगे। सप्तम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अब आध्यात्मिक उपासना का वर्णन किया जाता है। जो वाणी ही ऋक् है और प्राण साम है, इस प्रकार वाणी रूप ऋक् में प्राण रूप साम अधिष्ठित है। अतः ऋक् में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। वाणी को सा और प्राण को अम मानकर इन्हें मिलाने से सम बनता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, चक्षु ही ऋक् है और आत्मा साम है। इस प्रकार चक्षु रूप ऋक् में आत्मा रूप साम अधिष्ठित है। अतः ऋक् में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। चक्षु को सा और आत्मा को अम मानकर इन्हें मिलाने से साम बनता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, श्रोत्र ही ऋक् है और मन साम है। इस प्रकार श्रोत्र रूप ऋक् में मन रूप साम अधिष्ठित है। अतः ऋक् में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। श्रोत्र को सा और मन को अम मानकर उन्हें मिलाने से साम बनता है। उपनिषद के चौथे मंत्र में ऋषि लिखते हैं, यह जो नेत्रों में श्वेत आभा है वह ऋक् है और जो नील वर्ण युक्त श्याम आभा है वह साम है। इस प्रकार श्वेत आभा रूप ऋक् में नील युक्त श्याम आभा रूप श्याम अधिष्ठित है। अतः ऋक् में अधिष्ठित साम का ही गायन किया जाता है। नेत्रों की श्वेत आभा को सा और श्याम आभा को अम मानकर इन्हें मिलाने से साम बनता है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह नेत्रों के माध्यम मध्य जो पुरुष दिखाई देता है वही ऋक् है, वही साम है, वही उक्त है, वही यजुष है और वही ब्रह्म है। उस पुरुष का वही रूप है जो आदित्य के मध्य स्थित पुरुष है। उसके जो गुण हैं वही इसके गुण हैं। उसका जो नाम उत है वही इसका भी नाम है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वही परम पुरुष पृथ्वी से नीचे सभी लोकों का आधिपत्य रखता है। वही मनुष्य की कामनाओं को भी अपने अधीन रखता है। जो लोग वीणा पर गायन करते हैं वे उसी पुरुष का गायन करते हैं, इसी से वे धन संपन्न होते हैं। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो विद्वान इस रहस्य को जानकर सामगान करता है वह चक्षु के अंतर्गत और आदित्य के अंतर्गत अवस्थित दोनों पुरुषों का गायन करता है। इसके द्वारा वह आदित्य के ऊपर के लोकों और देवों के भोगों को प्राप्त करता है। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसी के द्वारा वह उद्गाता इस लोक से नीचे के लोकों तथा मनुष्य के समस्त भोगों को प्राप्त करता है। अतः इस प्रकार जानने वाला उद्गाता यजमान से कहता है। नौवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मैं आपके लिए किन अभिष्ट कामनाओं का गान के द्वारा आवाहन करूं? जो इस रहस्य को इस प्रकार जानकर सामगान करता है वह अभिष्ट भोगों का गान के द्वारा आवाहन करने में समर्थ हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में प्रथम अध्याय के अष्टम और नवम अध्याय का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ
शपथ